नमस्कार, मैं पूजा सिंह चौहान। द गाड़ा हाउस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने सिर्फ एक ही संकल्प से धूम्रपान छोड़ने का त्याग किया है और इनके गांव भर में चर्चे हैं कि एक इंसान जो कि दिन में 4 से 5 पैकेट सिगरेट पी लेता था, अचानक से वो सिगरेट को कैसे छोड़ सकता है। और इनका नाम है ब्रिजेश सिंह गहरवार, जिनको सभी पाठा सिंह के नाम से जानते हैं। तो आइए सर, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार उर्फ पाठा सिंह, ग्राम तिवारीपुर, जिगना थाना जिगना, जिला मिर्जापुर, यूपी का रहने वाला हूँ। तो सर, सबसे पहले आप अपना इतिहास बताइए कि आपने सिगरेट पीना कहाँ से शुरू किया और या फिर आपकी ऐसी संगति रही हुई है जिसकी वजह से आपको धूम्रपान की लत लग गई है। सिगरेट हम अपनी पढ़ाई लास्ट हाई स्कूल तक हम पढ़े हैं। हाई स्कूल में ही स्टार्ट किए थे पीना जी। हाँ, हम हाई स्कूल से ही सिगरेट पीते थे और सिगरेट के विषय में सुने भी थे। तो सर, मुझे आप ये बताइए कि आपने धूम्रपान का सेवन कितने वर्ष तक किया है। हमने धूम्रपान लगभग 37 साल किए जी। जी। सिगरेट पीना हमारा बहुत शौक था, बहुत पीते थे। लगभग हम 37 साल सिगरेट पिए अपने जीवन में। तो सर, अचानक से आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको धूम्रपान छोड़ने की जरूरत पड़ गई। देखिए, जब 37 साल हम सिगरेट पिए तो हमको कुछ महसूस हुआ जी। महसूस हुआ तो लोग मतलब कहते थे कि ये छूटता नहीं है। तो हम भी अपना कोशिश किए कि देखिए कैसे नहीं छूटता है। हम भी जो उसको प्रेरित करेंगे बार बार, तो मतलब हमको प्रेरित करें तो हम भी त्यागेंगे उसको। जी सर। तो सर, आपके साथ ऐसा अचानक से क्या हो गया कि आपको धूम्रपान को त्यागना पड़ा। देखिए, जब हमको महसूस हुआ कि हमारा शरीर, हमको समझ में आया कि एक मतलब परेशानी, खांसी, हाँ, कहीं भी बैठे बोले, बार बार पिए, शरीर में कमजोरी, खांसी आने लगी, तो उसके विषय में हमने सोचा। जी सर, लेकिन जैसा मुझे सुनने में आया था कि आपने सरपंच का चुनाव आपको लड़ना था, आप लड़ रहे थे और उस दौरान आपके साथ ऐसा हादसा हुआ, ऐसा लोग बोलने लगे, तो उस चक्कर में आपने सिगरेट को त्यागने का हाँ, देखिए ऐसा है, जब 10 जगह गए, बार बार 10 जगह बैठे, तो बीच में जैसे खांसी आने लगी, 10 लोग के बीच में बैठ के बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपने को भी बोरियत महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई, या उसको समझिए समाज में बैठ के बुराई महसूस हुई, इसलिए ऐसा। जी। तो जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा सुनने में आता है कि लोगों को छोड़ना जरूर है धूम्रपान, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, बहुत मुश्किल का काम है। तो आपको लगभग कितने दिन लग गए। आपने जैसे मैंने सुना, आपने सुबह 7 बजे आपने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद सिगरेट नहीं छूऊंगा, तो वो उस दौरान क्या हुआ, बताइए जरा। देखिए, जो चीज़ हम 37 साल से पी रहे थे, नशा तो थी जी। छोड़ने में परेशानी होती है, और परेशानी हुई उस समय जब हम छोड़ते समय लोग मतलब कम करते हैं, धीरे धीरे बंद करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचे। हम एक बाइक छोड़े, परेशानी हुई छोड़ने में, कम से कम लगभग कितने दिन लग गए सर आपको। देखिए, शुरू में तो हम सिगरेट जब छोड़े तो 1 हफ्ता तो हम सिर्फ घर में थे, परमानेंट। मुझे आप ये बताइए कि आपको कितने दिन लग गए धूम्रपान को छोड़ने में। देखिए, हम लगभग 1 हफ्ते कंटिन्यू परिश्रम करने के बाद, त्यागने के बाद, हम लगातार हमको लगा था छोड़ने में। और सर, आपके घर वालों ने क्या कहा या उनका क्या रिएक्शन हुआ जब उनको पता चला कि आपने काफ़ी लोग आए, काफ़ी हमारे इष्ट मित्र लोग भी आए, डॉक्टर साहब भी हमारे थे, ओम प्रकाश मिश्रा, वो भी हमारे पास आए कि तुम एक ठोपी खाना पीना के बाद 1 ठोपी के तब धीरे धीरे छोड़ो, बीमार पड़ जाओगे। जी जी। लेकिन हम नहीं माने, हम मतलब बिल्कुल पिए ही नहीं, छोड़ दिए। आपने मतलब एक साथ सिगरेट पीना छोड़ दिया। एकदम बिल्कुल एकदम, जब त्यागे तो त्याग दिए, फिर आज तक कभी नहीं पिए। जी। जैसे मैंने सुना है कि डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि एक साथ कभी भी धूम्रपान को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं हुई छोड़ते हुए, या आपको कितनी तकलीफें उठानी पड़ी उस वक्त।
अब उस वक्त तो हमको जो तकलीफ उठानी पड़ी हम ही समझ रहे हैं। जी। तकलीफ तो इतनी हुई कि 3 दिन हम अपने बिस्तर से नहीं उठे हैं। घर वाले काफी परेशान हुए। आँख, नाक, गला, कान सब हमारा एक हो गया। नाक, कान, नाक से लाल निकलने लगा, मुंह से नाक, मतलब कान, मतलब आँख से आंसू बहने लगा। बहुत परेशान हुए। 3 दिन कंटिन्यू हम बाहर नहीं निकले। जी। भाई परेशानी तो बहुत होती है, छोड़ने में तो परेशानी इतनी होती है कि मान लीजिए कि हम तो समझते हैं कि पता चलता है कि मतलब प्राण चला जाए ठीक है, लेकिन ये कष्ट नहीं ठीक है। जी, लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अगर छोड़ना है तो थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बोले हैं, कहे भी, हमसे भी कहे आके, हमारे पास भी आके बोले कि आराम से अपना छोड़ो। तो ये सबकी अपनी अपनी मन है, हमने कोई आराम नहीं किया। हमको जो अच्छा लगा हम अपना किए उसको। जी। तो सर आपकी एज कितनी है और आपने कितने साल तक धूम्रपान किया है? हमारी एज इस समय 56 साल चल रही है। जी। जिसमें मैं 37 साल धूमपान सिगरेट नशा किए हैं। 37 साल हो गए आपको? 37 साल कंटिन्यू। 16 साल के थे तब से शुरू किए थे, जी जी। और 37 साल पिए, 56 साल के थे हैं। लेकिन हम सन मान लीजिए कि हम 84 से शुरू किए हैं, जी। और 2019 में, सन 2019 में 5 फरवरी 2019 समय 7 बजे शाम को जी। अपने इष्ट मित्र के सामने संकल्प लिया और इसको हमने त्याग दिया। हाँ। उसके बाद आज तक हमने इसको नहीं छुआ। बट सर आपको लोग बहुत बोलते होंगे ना, कभी कभी आप जब सबके साथ बैठते होंगे तो कोई बोलता होगा कि धूम्रपान करने के लिए कि कर लो, हो गया, 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो। देखिए, कहने की बात है, कहते हैं कहने के लिए तो हम सब कुछ भी करें। आपको अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो कहने के लिए सब कहे, कोई फर्क नहीं करने वाला है। कोई नहीं जो है उसको करेगा। अपना मन नहीं मान रहा है तो हम किसके लिए सुनेंगे। जी। सब मन से होता है, अपने मन से कोई भी काम आदमी अगर चाहे तो उसको कर सकता है। हाँ। तो सर आपने 5 फरवरी 2019 से, और अभी 2024 चल रहा है, तो इस बीच में आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि आपको एक बार धूम्रपान तो कर लेना चाहिए? कभी नहीं लगा। 1 हफ्ते जो समय लगा उसके बाद हमको कभी नहीं महसूस हुआ। कभी हमारे अगल बगल भी है, आज भी लोग बैठ के पी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, फिर भी इच्छा नहीं कर रहा है। मन है, मन से त्याग दिया। आपने मतलब त्याग दिया, तो फिर आपने जो निश्चय कर लिया कि आपको कभी नहीं पीना है? कोई फर्क नहीं है उससे ना, हमको भी कोई फर्क नहीं है। लोग बनाए पिए बनाए कहें, कोई फर्क नहीं। हमारा मन नहीं कर रहा है, हम नहीं पी रहे हैं। सर तो सिगरेट छोड़ना तो आपका फैसला था, लेकिन जब तक आप पीते थे तो आपके परिवार वाले, आपके दोस्त लोग आपको कभी मना नहीं किया कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए? मना किए लेकिन मन नहीं माना उस समय। जी। परिवार वालों को बुरा भी लग रहा था, लेकिन मेरा मन था, पी रहे थे, हमको अच्छा लग रहा था। सर जबकि लिखा भी होता है कि सिगरेट आपके लिए कितना हानिकारक है। जानते थे, देखते थे, सुनते भी थे, न्यूज भी देखते थे, टीवी चैनल पर दे रहा था बराबर, उसमें भी देख रहे थे। पर जब सर आपने अब छोड़ दिया कि धूम्रपान आपको नहीं करना है, जब आपने त्यागा, तो अब आप उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं जिसके साथ पहले बैठा करते थे, तो उन लोग को आप बोलते हैं कि तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए या इतना जानलेवा? भाई छोड़ना चाहिए, अच्छा ही है, उससे बहुत बुराई है, शरीर को भी तकलीफ है, कष्ट है। तो सर आपको देख के कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके गांव में जिन्होंने सिगरेट आपकी तरह त्यागा हो या छोड़ा हो, या नशा मुक्त जो कोई तो छोड़ा होगा सुन के? देखिए, अब छोड़ने वाले हमारे काफी इष्ट मित्र हैं। जी। यही नहीं, दूसरा नशा कर रहे थे, मान लीजिए सिगरेट नहीं कर रहे थे, दूसरा नशा कर रहे थे, छोड़े हैं, हमारे सामने प्रमाण भी है। तो सर कितना नुकसान हुआ होगा आपका जब आपने इस धूम्रपान को छोड़ा? तो शारीरिक नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत कष्ट मिला है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप एक दिन में लगभग कितने पैकेट सिगरेट पी जाते थे?
देखिए, कम से कम हम एक दिन में 3 से 4 पैकेट सिगरेट पी जाते थे। जी। कोई खबर मतलब टेंशन, कोई बात, कोई वो लेकर के रात भर टेंशन में रह गए तो 5 भी हो जाता था। मतलब आप एक दिन में 5-5 पैकेट सिगरेट पी जाते कम से कम 4 सिगरेट, 3 से 4 पैकेट। हाँ। और सर एक पैकेट में कितना रहता होगा? 10 पीस रहता है एक सिगरेट में। 10 पीस। हाँ, 30 से 40 सिगरेट डेली। तो मतलब आप एक दिन में 30 से 40 सिगरेट का सेवन करते थे। तो आपके बॉडी के लिए तो बहुत हार्मफुल हुआ होगा। तो जब आपने छोड़ा सर ये सिगरेट पीना, तो आपको क्या खांसी फिर भी आ रही है, या फिर वो दिक्कतें अभी भी चल रही है जो सिगरेट पीने के दौरान चलती थी? नहीं, छोड़ने के बाद बहुत आराम मिला, तब से अब में बहुत फर्क है। तो आपको सर खांसी वासी? हाँ, जब से हम छोड़े हैं जी जी, बहुत फर्क है। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशा ये अच्छी बात नहीं है, चाहे सिगरेट धूमपान हो चाहे जो नशा हो। जी जी। ये हम अपने ज़िंदगी में पी के देखें, ये बुरी बात है, इसको छोड़ने में ही अच्छाई है। घर में, परिवार में बाल बच्चे हैं, इसका दूसरी असर पड़ता है हमेशा, तमाम बीमारियां पैदा होती, दिक्कतें पैदा होती। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा के पशु नहीं होना चाहिए। तो सर अब आपको धूम्रपान छोड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? अब आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। घर वाले, परिवार वाले, बाल बच्चा बहुत परेशान थे, बहुत मतलब भाई बहुत चाहते थे, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत सोचते थे, लेकिन किसी को नहीं माने। अब बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश है, सब मतलब अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मतलब सब अच्छे दृष्टि से, अच्छे स्वभाव से, सब मान सम्मान अपना जो है सब बहुत अच्छा है। इसलिए ऐसा करना चाहिए हर इंसान को, अपने परिवार को, सब जिससे पूरा परिवार सुखी रहे, ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल। हाँ, मतलब आप तो अपने परिवार के साथ पहले से ज्यादा समय बहुत अच्छा व्यतीत है, कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, और सबको करना चाहिए। अच्छा ही है इसमें, परिवार खुशहाल है, निरोग्य है, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अपने आप को भी संतुष्ट है आदमी, चिड़चिड़ापन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और सर आपके जो आपके दो लड़के हैं, तो उन लोगों को क्या कहना था? आपके पास आया, आपसे कुछ बोले, या आपकी मतलब आपसे पूछा कि थोड़ा थोड़ा करके छोड़ें, आपको तकलीफ हो रही थी, तो उनका क्या देखिए, रिएक्शन? घर का बात है, हर आदमी चाहता है, बहुत तकलीफ में थे, अंदर अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत खुश है, सब अच्छा संतुष्ट है। पिताजी अच्छा काम के, काफ़ी अच्छा के, काफ़ी मान सम्मान, हर चीज़ उन लोगों ने तसल्ली है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, जैसे हम पिए 37 साल पिए, छोड़े, कोई चीज ऐसा नहीं है कि आदमी चाह ले और न करे। जी। हाँ, जी। छोड़ना मतलब है तो चाह ले तो करेगा आदमी, अगर चाह ले तो एक मतलब कभी भी ऐसा कोई चीज है कि मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अगर सोचेगा, कोशिश करेगा, 1 बार 2 बार तो जरूर पहुंचेगा। हम लोग इस निवेदन करेंगे कि हम भी ऐसा मतलब पिए 37 साल छोड़े, तो आप लोग भी हाँ सब मिल करके इसको मतलब छोड़ने की कोशिश करें। हाँ, परिवार में सब मिलजुल करके, इससे खुशहाली है। हाँ, और यही हमारा निवेदन है, यही कोशिश है कि हर आदमी, जब तक आदमी चाहेगा नहीं तब तक कर नहीं पाएगा, और अगर चाहेगा तो जरूर होगा, चाहे वो मतलब कोई भी नशा हो, ये कोई नहीं है कि नहीं यही नशा है, और इसको मतलब छोड़ना चाहिए। यही मतलब हमारा मतलब सबसे निवेदन है कि हर आदमी अपने परिवार में, अपने आसपास में, जहाँ भी हो सके, जिससे भी हो सके, इसको मतलब रोकने की कोशिश करें। मतलब मिलजुल करके सब त्याग करेंगे तो ये नहीं है कि नहीं होगा, हर काम होगा, सोचने पर हर काम होगा। आदमी अगर चाह लेगा, मतलब सोचेगा, उसको करेगा, बैठने से नहीं होगा। जैसे हम अपना करें, ऐसे आप लोग भी मिल करके जब सब मिल करके करेंगे तो 1 2 4 से 10 से 5 से और लोगों से होगा, इसका और ज़्यादा
प्रपोजल बढ़ेगा, जी। हाँ, ज्यादा विकसित होगा, कई परिवार खुशहाल रहेंगे। मतलब हर एक व्यक्ति को अब एक इसलिए- संकल्प लेने की जरूरत है कि वो धूम्रपान करता हाँ, है, किसी हाँ, भी प्रकार का हाँ, नशा कर अपना- रहा है तो उसको छोड़ना चाहिए। चाहिए। ये अपने परिवार के लिए और सभी के लिए। सबके लिए भाई, ये तो पूरे समाज के लिए मतलब अच्छी बात है। जी। ये सब पूरे समाज के लिए जो बहुत अच्छी मतलब बात हाँ है। अच्छी बात है। ये मतलब इसका मतलब नुकसान नहीं होगा, ऐसे कोई प्रदूषण नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि पीने से ज्यादा जो बाजू में रहता है, बगल में रहता है, उसको ज्यादा हानिकारक होता होता है। है, सब बुरा समझते हैं सब। मतलब देखिए, हर इंसान को संकल्प अपने दृढ़ संकल्प तो सब अपने दिमाग से कर ले, सबको छोड़ना चाहिए। अगर आदमी चाहे कि हम ये काम करेंगे, ये काम छोड़ेंगे, तो नशा क्यों नहीं छोड़ेंगे? दृढ़ संकल्प कर ले तो वो भी छोड़ सकते हैं।